हमारे पास गरीब आदमी रोने के अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं है। मुलजम भी धमकी दे रहे हैं और प्रशासन भी धमका रहे हैं। आपने बता दो कि ये जो लोग बैठा हुआ है सब लोग पाकिस्तान से आया हुआ है और होना ही क्यों को लास्ट 4 दिन हो गए पड़ी है। इंडियन कानून के तहत इनके साथ न्याय होना चाहिए, कोई प्रकार का अन्याय इनके साथ नहीं होना चाहिए। सोचो क्या हिंदुस्तान के अंदर ऐसे 7-4 दिन बॉडी पड़ी रहेगी क्या? तो फिर इनको क्या फायदा पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आने का? मारे बेटे ऐसे कोई गुनाह कियो वो थोड़ी मां समान हो तो के थे कोई लेवन आए हो कोई काम आए हो बिल खाता फिरो। शब्दों में आजादी जरूर मिली है, लेकिन धरातल आज भी SC/ST के लोग पीड़ित है। 5th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए मैट्रिक्स लाया है 100% तक की स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेस जीतने का मौका। इसके साथ ही एक शानदार सिंगापुर ट्रिप। तो आज ही रजिस्टर करें मैट्रिक्स ओलंपियाड में, वो भी कम्प्लीटली फ्री। रजिस्टर नाउ। खमागणी राम राम, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं वक्त झलको जोधपुर चैनल। और अब मैं हूं फड़ौदी शहर के अंदर, फड़ौदी पुलिस थाना के बारे में खड़ो हूं। आपने बता दूं कि बीते दिन अठे आपसी मतभेद, आपसी बोलचाल रे कारण ऊंच नीच री बात ने ले कि ऊंची आवाज में की बात कर दी, मामलो बढ़तो गयो। मामलो बढ़वा से मारपीट रो मामलो भी सामने आयो और उन्हें बाद जो भोजाराम जी जो है भील समाज से ताल्लुकात रखे, वानी हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है। पुलिस कार्रवाई जो है चल रही है, लेकिन फिलहाल अठे आपने दिखा दूं अठे काफी लंबा समय से करीब 20 घंटा से ऊपर हो चुके हैं अठे धरना पर बैठा हुआ है समाज का लोग। वहां ओइच कहने की न्याय मिले, अगर न्याय नहीं मिलेला तो आंदोलन जो है लंबो चलेला। फिलहाल इन वक्त मैं पुलिस थाना रे बारे हूँ और परिवार के लोगों से बात करूला और जो अठे जो वकील साहब है वहां भी बात करूला। तब तक के लिए फिलहाल मैं अंदर भी चलूंगा बाहर और पुलिस वाला कहीं कहूँ उन बात करूँ। सर, जो कल से बाहर लोग बैठे हुए हैं धरने पर, कुछ आपसी मतभेद हुआ था, कुछ नाम सामने आ रहे हैं, तो अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। इनके समाज के एक व्यक्ति की डेथ भी हो चुकी है। इस बारे में कितनी कार्रवाई कुछ बता सकते हो? मामला क्या था? जो घटनाक्रम हुआ इनके द्वारा पेश रिपोर्ट थी, उसके ऊपर हमने FIR दर्ज कर ली है। FIR की कॉपी इनको दी जा चुकी है। इनके द्वारा कहा गया कि पोस्टमार्टम बोर्ड से करवाया जाए, बोर्ड का गठन कर दिया गया है और इनकी जो मांगे थी पुलिस विभाग से वो हमने आरोपियों को दस्तयाब कर लिया है। हाँ सर, अब अगर बात करने का है अंदर जो कई बात हुई है पुलिस के बीच में और आपके बीच में, और अब कई आश्वासन दिए गए। हम धरना स्थल से प्रतिनिधि मंडल 9 लोगों का पुलिस थाने में गए। वहां पर फलोदी SDM और DYSP साहब, CA साहब, इनके बीच में हमारी वार्ता चली। हमने एक ही बात उनको कहा कि मुलजिमों के हथियार जो है वो बरामद कर और मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। हमारी पहली मांग यही है। और वो ये कह रहे हैं कि ये मांग आप मेडिकल कराओ और लाश का संस्कार कराओ और उसके बाद में अनुशंसा करेंगे। अगर वो प्रमाणित पाए जाते तो हम उसको गिरफ्तारी करेंगे, अन्यथा हम करेंगे नहीं। तो जब तक वो गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हमने कहा भी हम धरना नहीं उठाएंगे, जबकि इतना सबूत मिलने के बाद में आप उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हो। और इससे ये साबित हो रहा है कि आप मुलजमानों को सह दे रहे हो और पीड़ित परिवार को दुख के प्रति आपका कोई संवेदनशीलता नहीं है। हम ये वार्ता वहाँ खत्म करके आए हैं कि आप उनको आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करोगे तो हम धरना नहीं उठाएंगे। हम तो शांति प्रिय चाह रहे हैं कि शांति प्रिय प्रशासन सरकार हमारी पीड़ा को समझे, और तुम गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? हमारे तो बस में ये कि शांति प्रिय अनुसार तरीके से हम अपने डटे हुए हैं और प्रशासन और सरकार हमारे जो है गंभीर मुद्दे पर गौर करे। मैं कुछ नहीं करी, बचा के करो आप। हमारे पास गरीब आदमी रोने के अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं है। हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं और कानून के मुताबिक अनुशासन तरीके से ही हम अपनी मांग के लिए प्रशासन सरकार से आग्रह करते रहेंगे और जब तक वो मांग नहीं मांगे गांधीवादी तरीके से हम बैठे रहेंगे। FIR कॉपी दिखा सको आप? हाँ बिल्कुल, आगे मुल्जिम भी धमका रहे हैं और एक मिनट, विस्थापित लोगों को मुलजम भी धमकी दे रहे हैं और प्रशासन भी धमका रहे हैं कि आप पाक विस्थापित हो, आपके पास कोई कागज नहीं है, आपके पास केस हो जाएगा, आप जोधपुर का वीजा और यहाँ कैसे आए हो?
तो हमें ऐसे धमकियां दी जा रही है। पाक विस्थापितों को कहाँ जाए, अगर कहाँ जगह क्या है, यही हमारा निवेदन है कि प्रशासन हमारी सुने कि विस्थापित होने के नाते ये नहीं है कि हमें धमकाया जाए। हाँ सर, आपका शुभ नाम? इकबाल। इकबाल जी, हाँ जी, फड़ौदी का ही हो आप? बिल्कुल प्रॉपर फलौदी। कई मामलों इन बारे में कई क्यों आप? ये जो मामला हुआ इनके साथ न्याय होना चाहिए। ये लोग शरणार्थी है चाहे कोई भी हो, लेकिन फिर हमारे इंडिया में रह रहे हैं तो इंडियन कानून के तहत इनके साथ न्याय होना चाहिए। कोई प्रकार का अन्याय इनके साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो चाहे कहाँ का भी हो। ये बाहर केस का मतलब ये नहीं कि इनके साथ अन्याय हो। ये लोग काफी दिन से बैठे हैं, 3 दिन से 4 दिन से बॉडी लेके बैठे हैं। सोचो क्या हिंदुस्तान के अंदर ऐसे 7-4 दिन बॉडी पड़ी रहेगी क्या? तो फिर इनको क्या फायदा पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आने का? लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। सर 4 दिन हो गए, क्या कर रही है कार्रवाई? कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होती तो ये धरना उठ जाता, ये धरना या नहीं रहता अगर कार्रवाई होती है। इसके साथ सही कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारी सरकार और प्रशासन से यही मांग है कि हम पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो हमारे साथ ये जो घटना घटी है इसके लिए पुलिस जो काम अपना कर रही है, तो इससे हमें कोई राहत नहीं मिली अब तक। ठीक है, इसमें वो जो मुलजिम है वो बिल्कुल बाहर घूम रहा है और हमें बिल्कुल फीकी जो है उल्टी हमें धमकियां दी जा रही है कि आप पाकिस्तान से आए हुए हो। उन्होंने कुछ मतलब आश्वासन दिए हैं मैंने कि आप इस पे नहीं मानते अगर, तो हम आपके साथ उल्टी कार्रवाई करेंगे। मतलब जो आपका वीजा है देखेंगे, आप बाहर से आए हो, आप ऐसे रह रहे हो, ऐसे जो है हमारे साथ हो रहा है। आप भी कुछ कहना चाहें इस बारे में? और होना ही क्यों को लास्ट 4 दिन हो गया पड़ी है। मार बाप है जकर लाश पड़ी है 4 दिन भूख खातिर से पड़ी है। मोरी होना ही होनी चाहिए। मैं इथे मर जाऊं क्या मैं सरकार की तरफ मर जाऊंगी। माता जी कई हुए तो कुछ बता सको आप? हम खेत में काम करते थे, मेरे बच्चे भी 3 नहीं, मेरे सास सी और मेरे आदमी आप घरे होता तो मोटरसाइकिल मारे बाऊ आप पापा के लिए खाना पुगावन वास्ते उधर ये रे कोई कह जके मैकेनिक ने अब तो मैकेनिक मारो भतीजो तो और बैरंग गालन वास्ते अब राखियो तो बैरंग मोटरसाइकिल खींच गयो तो वे मैकेनिक ने कहो बे तो मोटरसाइकिल खराब हो गयो पाले, तो कहते ने बैरंग वास्ते मैं अब राखियो मारो मोटरसाइकिल खराब हो गयो। तो वे हमें कहो तू मारे बगैर कहे मोटरसाइकिल क्यों खींचो, तो हमारे बेटे कहो 3 दिन हो गया मैंने सवारी चाहिए, मेरे पापा उठा बैठा मैं खाना पुगावन होवे है। तो मदन सिंह और बन में बैठा था और रोड पर जातो हमारी दुकान हो खासो आगू ने साइड पर जा ये इतो काको कीनो है। तो मदन सिंह रोटी बनाई है, रोटी बना मारे बेटो के मारे पापा मैंने आका करे मोड़ो गयो रोटी दो, तो के माँ मारे हाथे हाल हुए थे स्प्रे कराते रहे हो खेत में। मैं 3 माँ बेटो बही रहे तो मदन हैंगर फोन आ गयो, फोन माथे फोन आ गयो मोरी मदन हैंगरी कोई लड़ाई को होती नहीं ना हमारे बच्चा रही होती। मैंने 6 साल मदन जी रे आगती पागती रहो मो कदी ना जाज की हुई ना मो कोई उन्हें मोड़ो बोलियो। तो मदन जी मारे बेटे ने लो कीनो में मदन जी ने कहो कि गाल काटी है जा को कीनो है, तो आप रे मारे समाज रे परिवार में कीनी है थोड़ी दुकान माथे को कीनी नहीं। मदन जी जे थो मंगाया तो थारी मां समान हो हूँ हाथे हो। तो इतनी बात करतो ने एक जाट एक मेघवाल एक मद्दो भील ये तीनों मारे बेटों ने खींच चमाटा मुखिया मंगा मदन सिंह बैठो रहे हो ये चमाटा पीट मार की नहीं तो मदन सिंह को कहो नहीं। मैं मदन सिंह ने कहो थे आप थप्पड़ भा लेता मारे बेटे ऐसे कोई गुनाह कियो थे मारी मुंह थोड़ी मां समान हो मारे आगे खड़ा है। अगर मारा बेटा वो ना होती तो मार देता, तो इतनी मारने रे मियाँ वो बेहोश हो गई। मारा बेटा खींच पड़ा मैंने ले गया और डरता 2-4 आदमी उन्हें मंगा पड़ा पापा ने मंगायो भाई मदन जी बात कर है मदन सिंह ने बात करे तो पापा उमर आया हम बना थोड़ा मो कोई बिगाड़ की नो तो कहते कोई ले आए हो कोई काम आया हो बिल खाता फिरो थोड़ा बिलो मोने कोई भाव कोनी मैं चुक मार ले ऊपरी थानो ऊपरी तहसील जो थारी अपील होने जो का मने जो कुछ करना है कर दो वो कहीं डरने वालों को नहीं। तो इतो कर परवान हुए मेघवाल गयो
चाबी बना दीनी क्या पिस्टल निकाल लिया, पिस्टल निकाल कर वो आदमी आने लगो तो मैं आगे होगी। जब मदन सिंह पहला कैमरा अगर रोके हो तो नहीं हो तो जब मदन सिंह मोबाइल लेकर और आप भरने लगो तो मैं क्यों मदन सिंह और पूरा मोबाइल भर पहला थारा फोन कटे हो तो पहला थारा फोन कटे हो तो हम तो भरे हो तो मोने भाव को नहीं मैं कोई लड़न को आया नहीं मैं तेने कहने आया हूँ और बोलने आया हूँ तू पिस्टल निकाल आ गयो तो पिस्टल निकालन कहो क्या थारे बेटे ने चौकट मारी ही यो कहो तो वे आदमी बूढ़ा होता ये हमें निकाल हमें ये झगड़ी कहो थारा बेटा ने हमें चौकट मार दई तू कह तक रात रो आयो आ यो कार परन पादर में ओ तो वे दौड़िया तो बूढ़ा होता ढह गया हाथों बेटा है जके लेन गया हॉस्पिटल मृत्यु उठी हो गयो अटे लाया तो हॉस्पिटल वालों कहो आदमी मुक गयो तो मैं उठे आ गया ये था गया कोई मारी हनीज कहनी मारे बच्चे री मांग पूरी कराओ एफआईआर है धमका देवे है वो कह मैं एक मारियो मैं ये आपरी मजूरी करो 300 दिहाड़ी माथे वो मोर पापा चलिए मदन सिंह क्या और ये थोड़ा हिंदू आड़ा पाकिस्तान पूरे हिंदुओं मारो थोड़ा पाकिस्तान आड़ो ने के पूरे विलन मारो आज धमकी दो हारी दो के बे तो रोड में कैंप पर थोने उड़ाओ पहले भी कभी लड़ाई हुई थी? मदन सिंह को लेना देना नहीं हो तो मैं भाई करता मैं भाई मैं मदन सिंह करायो है सब मदन सिंह करायो है जो करायो मदन सिंह गुंडा मंगाड़ा होता मदन सिंह गुंडा मंगा पीला ना मारे न्याय दो पीड़ित परिवार को न्याय दो मैं उसकी मां समान हूँ मैं उरे के हाथ जोड़िया मैं क्षमा मांगी एक तो जानवर मार दे तो आदमी माथे केस हो जावे अगर मारी मांग चौका पूरी करनी चौ गिरफ्तार तो करनी मोरा मुर्जम और मिनख मारियो खत्म की ना मैं आई अपील करा पड़िया मैं आई अदालत ने अपील करा पड़िया 3 दिन हुए लाश पड़ी थोड़े वाला कोई कार्रवाई नहीं करी है थोड़े वाला कह रहे थोड़े को डॉक्यूमेंट है कौन कहीं करो मैं। हाँ साहब शुभ नाम? मेरा नाम करना राम भील खिंदासर कोलैत बीकानेर का रहने वाला हूँ साहब। ये जो घटना हुई है ना उनका कोई भी जाति ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी साहब, सिर्फ यही लड़ाई थी कि इसने एक दुकान पे पंचर वाली दुकान पे मोटरसाइकिल खड़ा किया उसमें बोला कि ये इसमें मेरा बैरंग डाल दो बैरंग ना डालो तो उसने आपने बाइक से कहा कि बुद्धा है बैरंग कौन डाली नहीं तो राजपूत ने कहा यार कि तू ऐसी गालें क्यों निकालता है तो बस इसी बात पर आकर ये लड़ाई झगड़ा हुआ और कोई जाति मामला हमारे राजपूत से कोई नहीं है। कोई पुलिस प्रशासन नहीं है हाल तक? पुलिस प्रशासन बैठा हूँ 3 दिन 4 दिन धरना लगाई बैठा हूँ लेकिन सुन नहीं रहे हमारी बात तो हमारी बात सुने तो मेरे नेता भी नहीं आया, कोई दलित नेता भी नहीं आया? नहीं दलित नेता कोई नहीं आया भीम सेना से या कोई नेता नहीं आया नहीं नेता आया हमारे पास। पूरा मामलो आप वकील साहब जाना कही है बात। राम राम साहब आपका भी धन्यवाद। मामला बड़ा गंभीर है। आपका शुभ नाम? डेराराम मकवाना। और मामला गंभीर इसलिए है कि इसके लड़के को बोजाराम जी के लड़के को उन्होंने मारा पीटा पहले तो बोजाराम जी ओलबा देने के लिए जाते हैं कि कौन सा बात क्या हो गई तो उल्टा उनको बोजाराम जी पर उन्होंने ऐसा कुछ सुनने में आया है कि उन्होंने कोई चीज निकाली गई लाओ उसको मारा पीटे करे हथियार निकालने का उन्होंने अपने नौकर को बोला और उस समय वो घबरा जाते उन्होंने कहा हमारा परिवार साथ में है और हमारे साथ कोई ये अनहोनी घटना नहीं कर दे और उस घबराहट से उनके आए और पुलिस ने हमारे एक तरफ फुटेज दिखवाए। हमने पुलिस से मांग की कि पूरे फुटेज जो उनके लड़कों के साथ भी मदन सिंह जो मारपीट कर रहा है उनका भी फुटेज आना चाहिए किस कांड से मारपीट करता उनका है और जो हथियार है अभी तक पुलिस ने बरामद नहीं किया। इस परिवार ने 2 ही मांगे बहुत बड़ी एक तो मुलजिम पकड़े जाए नामजद जो है और एक उन्होंने राज्य सरकार का जो SC/ST में हमारा पैकेज मिलता है ये इनकी मांग है कि SC/ST का जो पैकेज इस परिवार को दिया जाए फिर ये बॉडी का पोस्टमार्टम करवाएंगे नहीं तो बॉडी पड़ी है और ये परिवार डटे हुए हैं। अभी तक मुस्लिम पकड़ में नहीं है? कुल नहीं राउंड अप तो कर लिया है लेकिन कागजों में नहीं लिया है। अच्छा ये कौन है जो आरोपी है वो 4 है एक तो मदन सिंह है एक OBC का बता रहे हैं और 2 SC/ST के हैं। तो मतलब कोई व्यापारी है नेता है या नहीं मदन सिंह जी है जो शराब व्यवसाय करते हैं और ये जो तीनों आदमी पकड़े गए ना वो इनके नौकर है। आरोपियों को गिरफ्तार करो।
प्रशासन को संवेदनशील होकर ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और प्रशासन उल्टे प्रश्न किए। हम जब कल गए शिष्टमंडल के रूप में, पाकिस्तान से कब आए, क्यों आए, वीजा कब खत्म हुआ, ये प्रश्न जब आदमी की डेड बॉडी पड़ी है, ये केंद्र सरकार का मामला, ये 9 लाख राजस्थानी है पाक विस्थापित, एक नहीं है। 9 लाख पाक विस्थापित है। उन लोगों के प्रकरण केंद्र सरकार में चल रहे हैं, कुछ के वीजा जारी हो गए, कुछ को यहाँ के मूल निवासी जारी हो रहे हैं। ये केंद्र सरकार का बड़ा पैकेज है। और जब ये सैकड़ों लोग पहुंच रहे बाढ़ में राजस्थान तक, और ये भी कह रहे हैं भाई साहब हम SC ST के लोग तमाम लोग जुड़ेंगे, जितने भी हमारे संगठन उनको बातचीत चल रही है। कल तक इस धरने को बहुत बड़े स्तर पर हम करने जा रहे हैं। भोजाराम भील हत्याकांड संघर्ष समिति फलोदी के तत्वाधान में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा और इस परिवार को न्याय दिलाने तक ये संघर्ष समिति इस पर पैरवी करेगी। हमने कल 8 सूत्री मांगों को लेकर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उस 8वां सूत्र के बिंदुओं पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। प्रशासन उस पर किसी प्रकार की गौर नहीं की। हमारा जो मेन जो मुद्दा है कि आरोपी हथियार निकालता है और हथियार की दशत से भोजाराम की मौत होती है और उसको हथियार को बरामद किया जाए और FIR में नामजद आरोपी गिरफ्तार किया जाए। पहली मांग पुलिस से हमारी ये है। अभी तक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, उनको जो है दर्ज करके रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है और नहीं भी अभी तक हथियार बरामद किया है। इस संदर्भ में हम आज फलोदी जिला SP से मिलकर के ज्ञापन देंगे कि इस प्रकरण में शिथिलता क्यों बरती जा रही है, मुलजिमानों को क्यों बचाया जा रहा है। इस संदर्भ में जिला SP साहब से मिलकर के उनसे जानकारी लेंगे। इसके साथ ही आज हम मुख्यमंत्री का नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर मऊ को देंगे कि ये अभी तक इस पाक विस्थापित परिवार बहुत से मूलभूत सुविधा से ये वंचित समुदाय हैं और इसको शिथिलता दे करके इसको नागरिकता दी जाए और ये बिंदुओं पर राहत दे करके इनको आर्थिक सहायता से लाभान्वित किया जाए। आज हम ज्ञापन देंगे और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिले तब तक ये धरना, ये आंदोलन जारी रहेगा। कल तक ये मुलजिम वहां पर दुकान खोल करके खुलेआम, किसी प्रकार का उनको भय नहीं था कि हमने किसी आदमी की हत्या की है, खुलेआम अपना व्यवसाय दुकानें खोल के कर रहे थे। तो प्रशासन के संरक्षण की वजह से ही ये आरोपी अपने खुले घूम रहे हैं और खुले हमें जो है एक प्रकार का चैलेंज भी दे रहे हैं और आज उसके समाज के इसको गलत साबित करने के लिए वो अपना जो प्रयास भी कर रहे हैं। जबकि हमारा तो बेगुनाह बेकसूर आदमी की हत्या हुई है, उसकी मौत के जिम्मेवार ये मुख्य आरोपी मदन सिंह जी राजपूत हैं। इनके वजह से हत्या हुई है। इनके साथ में जो 3-4 और अन्य साथी है उनके सहयोगी है। हम चाह रहे हैं कि इस मुख्य आरोपी से अपनी संपत्ति से 50 लाख का मुआवजा इस पीड़ित परिवार को दिया जाए। राज्य सरकार से भी मांग है इस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के लिए 25 लाख की सहायता दी है। साथ ही आजीविका चलाने के लिए एक परिवार में अनुकंपा पर इसको एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि दैनिक मजदूरी करके अपने गुजारा करें। जबकि भोजाराम के परिवार में 2 धर्मपत्नियां हैं और इनके पुत्र 6 हैं, 7 बेटियां हैं। फलौदी शहर अब जिला बन चुका है। इन जिला में भी हाल भी तरह बातें सामने आ रही है। तो आपने क्या लगे आज भारत बहुत विकसित हो चुकी है और इन पर छोटी सोच भारत की इंसानी जान चली गई है। भारत की आजादी के बावजूद भी यहाँ पर छूआछूत भेदभाव आज भी जीवित है। हाँ जरूर है, शब्दों में आजादी जरूर मिली है, लेकिन धरातल पर आज भी SC ST के लोग पीड़ित हैं और इनके जो दंश, इनके जो अत्याचार आज भी ये जो सहन कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। सबसे जो इनके जो ईर्ष्या हुई, ईर्ष्या कारण ये था कि उन्होंने उसको सलाम नहीं किया और सबसे बड़ी बात है कि इनकी दुकान पर 4 पाई पर बैठना वो उनको नहीं अखरा। उसी के टीस में भोजाराम भील की जान गंवानी पड़ी। तो आज भी छूआछूत भेदभाव अंदर फैल रहा है और जीवित है। आपने बता दो कि ये जो लोग बैठा हुआ है सब लोग पाकिस्तान से आया हुआ है और काफी समय से रह रहा है, लेकिन यहाँ जो वीजा है, वीजा जोधपुर को बना हुआ है और ये फलौदी में रह रहा है। आपने बता दो कि पूरी जांच पड़ताल करी जा रही है कि कब से रह रहा है और कौन लोग हैं। इन अलावा आपने और बता दूं कि
पूरा सबूत वगैरह सब कुछ मिलवाने बाद आखिरकार जो है पुलिस प्रशासन जो है अंतिम निर्णय पर पहुंचेला। फिलहाल कार्रवाई चल रही है, इसलिए पुलिस भी जो है पूरी विस्तार से बात नहीं बता रही है। लेकिन मैं हूं आपके बीच में, आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। इन वीडियो ने आप शेयर करो और कमेंट करो कि कहीं हो सके इन मामला पे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।